श्री गणेश अंक में श्री गणेश लीला में महोत्कट का प्राकट्य। महामुनि कश्यप श्रेष्ठा के मानस पुत्र थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, पुण्यात्मा, धर्मशील, तपस्वी, संयतेंद्रिय, कार्णिक, दुख शोक मर्दन, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता, वेद वेदांत शास्त्रों में निष्णात, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ एवं मनोनिग्रही थे। उनकी परम पतिव्रता पत्नी अदिति समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एवं अधीना थी। अद्भुत शीलवती होने के कारण वे महर्षि कश्यप की विशेष कृपा भाजन थी। उन्हीं अनुपम गुण गण संपन्ना अदिति की कोख से इंद्र आदि देव उत्पन्न हुए थे। माता अदिति अपने देव पुत्रों के पराभाव एवं यातना से मन ही मन चिंतित दुखी रहने लगी। एक बार की बात है, महर्षि कश्यप अग्निहोत्र कर चुके थे। सुगंधित यज्ञ धूम आकाश में फैला हुआ था। इसी समय पुण्यमी अदिति पति के समीप पहुंची। परम तपस्वी पति कश्यप के चरणों में प्रणाम करके उसने निवेदन किया, स्वामिन, साध्वी स्त्री को लिए पति के बिना कोई गति नहीं है। अतः मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो प्रार्थना करूं। कल्याणी, तुम्हारे मन में जो कुछ हो निसंकोच कहो। महर्षि कश्यप ने स्नेह आसक्ति वाणी में उत्तर दिया। इंद्र आदि देवगणों को तो मैंने पुत्र रूप में प्राप्त किया है। साध्वी रीति ने अपने पति महर्षि कश्यप से विनय पूर्वक कहा, किंतु पूर्ण प्रातपर सच्चिदानंद परमात्मा मेरे पुत्र रूप से प्राप्त हों और मैं उनकी सेवा करूं, ये कामना मेरे मन में बार बार उदित हो रही है। वे परम प्रभु किस प्रकार मेरे पुत्र होकर के मुझे कृतकृत्य करेंगे, आप कृपा पूर्वक बतलाने की कृपा करें। प्रिय, ब्रह्मा आदि देवताओं और श्रुतियों के लिए भी अगोचर, निर्गुण, निरहंकार, निष्काम, निर्विकल्प, माया के आधार, मायातीत, माया विस्तारक, कार्य कारण करण करना में प्रभु कठोर तपस्या के बिना साकार विग्रह कैसे धारण करेंगे। अपनी पतिव्रता पत्नी की सर्वोत्तम कामना से अतिशय प्रसन्न होकर के महर्षि कश्यप ने उत्तर दिया, देव, ये पुत्रतम अनुष्ठान में किस प्रकार करूं। सती अदिति ने सउल्लास किसका ध्यान और किस मंत्र का जप करूं। तो महर्षि कश्यप ने अपनी प्रिय पत्नी अदिति को विनायक का ध्यान, उनका मंत्र और न्यास सहित पुरुष शरण की पूरी विधि विस्तार पूर्वक बता दी और उन्हें उस उपासना के लिए प्रोत्साहित किया। महाभागा अदिति अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने परम पवित्र तपस्वी पति के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके अत्यंत आदरपूर्वक उनकी पूजा की। फिर उनकी आज्ञा प्राप्त करके कठोर तप करने के लिए प्रस्थित हुई। देवमाता अदिति एकांत शांत अरण्य में पहुंची। वहां उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। पवित्र आसन पर बैठ करके उन्होंने अपने मन और इंद्रियों का निरोध कर दिया। फिर सविधि न्यास करके देवादिदेव विनायक का ध्यान करती हुई प्रीतिपूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगी। भक्ति अतिथि देव देव विनायक के ध्यान और जप में अत्यंत तन्मय होगी। वे जप ध्यान प्रायणा देवमाता अदिति सर्वथा निराहार रहती थी। केवल वायु पर उनका शीर टिका हुआ था। उनकी उस कठिन तपस्या के प्रभाव से वन के समस्त प्राणी अपना स्वाभाविक वैर भाव त्याग करके निर्वैर हो गए थे। पता नहीं माता अदिति क्या चाहती है, सोच करके देवता भयभीत होने लगे। इस प्रकार उन्हें कठोर तपश्चरण का दुस्सह कष्ट सहते हुए 100 वर्ष व्यतीत हो गए। भक्ति अदिति की सुदृढ़ प्रीति एवं कठोर तप से कोटि कोटि भवन भास्कर की प्रभा से भी अधिक
परम तेजस्वी कामदेव से भी अधिक सुंदर देव देव गजानन विनायक उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उनकी 10 भुजाएं थी, कानों में अनुपम कुंडल झिलमिला रहे थे। उनकी दोनों पत्नियां सिद्धि और बुद्धि उनके साथ थी। उनके मंगल कंठ में मोतियों की माला शोभित थी। उन्होंने परशु और कमल धारण किए थे। उनकी कटी में स्वर्णिम कटी सूत्र एवं उनके ललाट में कस्तूरी का तिलक लगा था। उन्होंने नाभि पर सर्प धारण कर रखा था। उस मंगल विधायक पुत्र के मंगल विग्रह पर दिव्यांबर शोभा दे रहे थे। परशुधर 10 भुज विनायक के इस परम तेजस्वी रूप का दर्शन करते ही महिमा में ही तपस्विनी अदिति भयभीत होकर के कांपने लगी। उनके नेत्र मुंद गए और वे मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी। तुम दिवा रात्रि जिनका ध्यान एवं जप करती हो, मैं वही हूँ। माता अदिति को चेतना एवं धैर्य प्रदान करते हुए परम प्रभु विनायक ने कहा, मैं तुम्हारे अत्यंत घोर तप से संतुष्ट होकर के तुम्हें वर प्रदान करने आया हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूँगा। प्रभु, आप ही जगत के सृष्टा, पालक और संहार करता है। अपने इष्ट को सम्मुख देख करके देव माता अदिति ने इनके चरण कमलों में प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम गदवाणी में कहने लगी, आप सर्वेश्वर नित्य निरंजन प्रकाश स्वरूप निर्गुण निरहंकार नाना रूप धारण करने वाले और सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं। सौम्य रूप प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरी आकांक्षा की पूर्ति करना चाहते हैं तो कृपा पूर्वक मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर के मुझे कृतार्थ करें। आपके द्वारा दुष्टों का विनाश एवं साधु परित्राण हो और सामान्य जन कृतकृत्य हो जाए। मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। वांछा कल्पतरु विनायक ने तुरंत कहा, साधु जनों का रक्षण, पृथ्वी के कंटक रूप दुष्टों का विनाश एवं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। इतना कहकर के देव देव विनायक अंतर ध्यान हो गए। देव माता अदिति अपने आश्रम पर लौटी। उन्होंने अपने पति के चरणों में प्रणाम करके उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। महर्षि कश्यप आनंद मग्न हो गए। देवांतक और नरांतक के कठोरतम क्रूर शासन में समस्त देव समुदाय और ब्राह्मण अत्यंत भय आक्रांत होकर के कष्ट पा रहे थे। वे अधीर और अशांत हो गए थे। दुष्ट दैत्यों के भार से पीड़ित व्याकुल धरित्री कमलासन के समीप पहुंची। हाथ जोड़े साश्रु नैना धरा ने चतुर्मुख से निवेदन किया, समस्त देवताओं सहित सहस्त्राक्ष एवं ऋषिगण गिरी गुफाओं में छिप करके यंत्रणा पा रहे हैं। यज्ञ व्रत आदि स्थगित हो गए हैं। दानव कुल के असह्य भार से व्यथित होकर के मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप दुष्ट दैत्यों के विनाश का यत्न कीजिए, अन्यथा मैं वनों पर्वतों और सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों सहित रसातल में चली जाऊंगी। स्वयं मैं, समस्त लोकपाल, इंद्र आदि देवगण और ऋषिगण सदा स्वाहा रहित होकर अतिशय दुख पा रहे हैं। विधाता ने धरित्री की वाणी सुनकर के कहा, देवी, हम सभी स्थान मंत्र और आचार से भ्रष्ट प्राय हो गए हैं। अतः इस विपत्ति से ऋण पाने के लिए हम सभी करना में देव देव विनायक की प्रार्थना करें। ब्रह्मा के वचन सुन आदिदेव विनायक को संतुष्ट करने के लिए उनके साथ पृथ्वी देवता और ऋषिगण हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। हे सर्वलोकेश्वर, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकाधार प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। हे निखिल सृष्टि के कर्ता एवं निखिल सृष्टि के संहारक, आपको नमस्कार है। देव शत्रुओं के विनाशक एवं भक्तों का
पाश नष्ट करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। आप अपने भक्तों का पोषण करते एवं उनकी थोड़ी सी भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं, आपको नमस्कार है। आप निराकार एवं परात्पर ब्रह्म स्वरूप, क्षर अक्षर से अतीत, सत्व गुण आदि से रहित एवं दीन जनों पर अनुकंपा करने वाले हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप निरामय संपूर्ण कामनाओं से पूर्ण निरंजन, संपूर्ण दैत्यों का दलन करने वाले, नित्य सत्य परोपकारी और सर्वत्र सम रूप से निवास करते हैं, आपको हमारा बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तवन करते हुए देवता और मुनियों ने दुख से अत्यंत व्याकुल होकर के पुनः विनायक की स्तुति करते हुए कहा, देव संपूर्ण जगत हाहाकार से व्याप्त एवं स्वधा और स्वाहा से रहित हो गया है। हम सब पशुओं की तरह सुमेरु पर्वतों की कंदराओं में रह रहे हैं। अतः हे विशंबर, आप इन महादैत्यों का विनाश करें। इस प्रकार करना प्रार्थना करने पर देवताओं और ऋषियों ने आकाशवाणी सुनी। संप्रति देव गणेश महर्षि कश्यप के घर में अवतार लेंगे और अद्भुत कर्म करेंगे। वे ही आप लोगों को पूर्व पद भी प्रदान करेंगे। वे दुष्टों का संहार एवं साधुओं का पालन करेंगे। देवी, तुम धैर्य धारण करो। आकाशवाणी से आश्वस्त होकर के पद्म योनि ने मेदिनी से कहा, समस्त देवता पृथ्वी पर जाएंगे और निसंदेह महाप्रभु विनायक अवतार ग्रहण कर तुम्हारा कष्ट निवारण करेंगे। पृथ्वी देवता तथा मुनिगण विधाता के वचन से प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थानों को चलेगी। कुछ समय बाद सती कश्यप पत्नी अदिति ने गर्भ धारण किया। उनके शीर का तेज उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। इस प्रकार 9 मास पूरे हुए। शुभ मुहूर्त मंगलमय बेला में महाभागा अदिति के सम्मुख अद्भुत अलौकिक परम तत्व प्रकट हो गया। वह अत्यंत बलवान था। उसके 10 भुजाएं थी, कानों में कुंडल, ललाट पर कस्तूरी का शोभाप्रद तिलक और मस्तक पर मुकुट सुशोभित था। सिद्धि बुद्धि सात थी और कंठ में रत्नों की माला शोभा देती थी। वक्ष पर चिंतामणि की अद्भुत सुषमा थी और अधरोष्ट जपा पुष्प तुल्य अरुण थे। नासिका ऊंची थी और सुंदर भ्रकुटी के संयोग से ललाट की सुंदरता बढ़ गई थी। वह दांतों से दीप्तिमान था। उसकी अपूर्व देह कांति अंधकार को नष्ट करने वाली थी। उस शुभ बालक ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। महिमामयी अतिथि उस अलौकिक सौंदर्य को देख करके चकित और आनंद विहल हो रही थी। उस समय परम तेजस्वी अद्भुत बालक ने कहा, माता, तुम्हारी तपस्या के फल स्वरूप मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आया हूँ। मैं दुष्ट दैत्य का संहार कर साधु पुरुषों का हित एवं तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करूँगा। आज मेरे अद्भुत पुण्य उदित हुए हैं, जो साक्षात गजानन मेरे यहाँ अवतरित हुए हैं। हर्ष विहल माता अदिति ने विनायक देव से कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है जो चराचर में व्याप्त निराकार नित्यानंद में सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर गजानन मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए। किंतु अब आप इस अलौकिक एवं परम दिव्य रूप का उपसंहार कर प्राकृत बालक की भांति क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र सुख प्रदान करें। तत्क्षण अदिति के सम्मुख अत्यंत हृष्ट पुष्ट सशक्त बालक धरती पर तीव्र क्रंदन करने लगा। उसके रुदन की ध्वनि आकाश पाताल और धरती पर 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई।
उस अद्भुत बालक के रोदन से धरती कांपने लगी। बंध्या स्त्रियां गर्भवती हो गई, नीरस वृक्ष सरस हो गई, देव समुदाय सहित इंद्र आनंदित और दैत्यगण भयभीत हो गए। महर्षि कश्यप की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। उन्होंने हर्ष उल्लास पूर्वक शास्त्र विधि से बालक का जातक कर्म संस्कार करवाया, नाल छेदन आदि करवाए। उन्होंने ब्राह्मणों और मुनियों की विचित्र प्रकार की तुष्टि कर दान दिए और घर घर मधुर बावन भिजवाए। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के अंक में बालक आया जान करके ऋषि मुनि एवं ब्रह्मचारी आदि आश्रमवासी तथा देवगण सभी प्रसन्न थे। बालक अद्भुत और तेजस्वी तो था ही, वह अत्यंत बलवान था। उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ थी एवं उसका दीप्ति में मुख प्रभावशाली था। बालक के स्वरूप के अनुसार पिता कश्यप से उसका नामकरण किया महोत्कट। तेजस्वी महोत्कट की ख्याति सुनकर के उनके दर्शनार्थ विशिष्ट वामदेव और परम ऋषि भी महर्षि कश्यप के आश्रम पर पहुँचे। मुनि कश्यप ने उनके आसन पाद्य और अर्घ्य के द्वारा प्रीतिपूर्वक पूजा की, उन्हें गर्भ प्रदान किया, फिर हाथ जोड़ करके श्रद्धापूरित शब्दों में कहा, मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे तपोधन मेरे यहाँ पधारने का अनुग्रह किया। मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं आपका क्या कार्य करूं। मुनिवार देव ऋषि नारद के द्वारा आपके अद्भुत अलौकिक परम तेजस्वी और लोक उद्धारक पुत्र महोत्कट के जन्म का समाचार पाकर के हम उसे देखने आए हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा, यहाँ आने का यही प्रयोजन है। माता अदिति तुरंत अपने प्राण प्रिय पुत्र महोत्कट को ले आई। वशिष्ठ ने बालक के भाल कर कमल एवं पाद पंकजों को ध्यान पूर्वक देखा और वे बोले, इस बालक में शुभ 32 गुण विद्यमान हैं। यह महोत्कट जगत के मंगल के लिए अत्यंत भयानक कर्म करेगा। इस परम तेजस्वी एवं बल पुरुष संपन्न पराक्रमी बालक के रूप में आदि मध्यांत रहित साक्षात विनायक ही अवतरित हुए हैं। इस बालक के जीवन में रह रह करके अनेक आपदाएं आएंगी, किंतु वे सभी शांत हो जाएंगी। आप लोग सावधानता पूर्वक इसकी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ ने कश्यप नंदन महोत्कट के ध्वज वज्र अंकुश शोभित अरुण चरण कमलों की पूजा की। फिर उन्होंने महोत्कट की स्तुति करते हुए कहा, हे देव, असुरों के अनाचार से त्रैलोक्य पीड़ित है। आप कृपा पूर्वक दुष्ट दानव कुल का दलन कर साधु परितान करें और भूतल का भार उतारें। सम आगत मुनियों ने पुनः पुनः अदिति नंदन महोत्कट के चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने अपने आश्रम के लिए लौट गए। प्रख्यात महर्षि विशिष्ट वामदेव आदि के आगमन एवं उनके शुभ वचन से कश्यप आश्रम के समीप रहने वाले सभी ब्रह्मचारियों, ऋषियों एवं उनकी पत्नियों के मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि निश्चय ही भाग्यवती अदिति के अंक में चिराचर नायक आदिदेव विनायक ही महोत्कट के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं और इनके द्वारा अनीति अधर्म के मूलभूत असुरों का उच्छेद होगा। उनका कुटिल क्रूर शासन समाप्त हो जाएगा और त्रिलोक में सुख शांति स्थापित होगी। पुनः वेद पाठ और यज्ञ आदि कर्म निर्विघ्न होने लगेंगे। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश लीला में महोत्कट की बाल लीला।
इतना ही नहीं, ये संवाद कश्यप आश्रम से देश देशांतरों में फैल गया। असुरों के मन में अदिति के कठोर तप के समय ही शंका उत्पन्न हुई थी, किंतु इस समाचार से तो उनके मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि यह ऋषि पुत्र धनुज कुल का शत्रु सिद्ध होगा। यह महोत्कट देवताओं द्वारा हमारे राज्य पर आक्रमण करने का माध्यम बन सकता है। इस कारण असुरों ने परामर्श करके यह निर्णय किया कि घातक तरु का अंकुर बढ़ करके विशाल वृक्ष हो, इसके पूर्व ही उसे नष्ट कर दिया जाए। असुर राज ने महोत्कट को मार डालने के लिए विरजा नाम की एक क्रूर राक्षसी को भेजा। वे अत्यंत शक्तिशाली, परम धूर्ता एवं कुटिला थी। राक्षस वंश के मंगल के लिए उसने कश्यप आश्रम में प्रवेश किया। महोत्कट का तो कुछ नहीं बिगड़ा, किंतु विरजा को ही मृत्यु मुख में प्रवेश करना पड़ा। उन्होंने उन्हें निज धाम पर दान किया। शक्तिशाली विरजा की मृत्यु से असुर चिंतित हुए। उन्होंने उद्धत और धुंधुर नामक 2 क्रूर राक्षसों को महोत्कट की हत्या के लिए भेजा। उन दोनों असुरों ने अत्यंत मनोहर शुक का रूप धारण किया। उनके विषाक्त चंचु पुट अत्यंत तीक्ष्ण थे। वे महिषी कश्यप के आश्रम में वहां पहुंचे, जहां माता अदिति महोत्कट विनायक को दुग्ध पान करा रही थी। मुझे खेलने के लिए वे शुक दें। सुंदर शुकों को देखते ही महोत्कट ने दुग्धपान छोड़ करके अपनी मां अदिति से कहा। वे बोली, ये शुक आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, केवल भूमि पर चल सकने वाली कोई स्त्री इन्हें कैसे पकड़ सकती। तो बालक को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उसने माता की गोद से उतर करके बाज की तरह झपट्टा मार करके दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। ये देख उन दोनों ने पंखों और चोंचों से मार मार करके महोत्कट को अत्यंत घायल कर दिया। तब मुनि कुमार ने उन शुकों को बलपूर्वक धरती पर दे मारा। वे शुक अपने असुर रूप को प्रकट करके प्राण शून्य हो गए। माता ने असुर के विशाल शव पर स्थित हुए अपने बालक को शीघ्रतापूर्वक उठा लिया। कश्यप मुनि ने बालक के अभ्युदय के लिए शांति कर्म किया। बालक का अलौकिक प्रकर्म देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अदिति को उपालंब देते हुए कहा, तुमने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ दिया। जगदीश्वर ने आज इसकी रक्षा की है। ये निशाचरों के रहने का स्थान है, यहाँ मेरे शिशु कैसे जीवित रह सकेगा। यह बातचीत करके मुनि दंपति ने बालक को नहलाया और स्वयं भी स्नान करके वे आश्रम में जाकर के विश्राम करने लगे। महोत्कट 4 वर्ष के हुए। अपने बुद्धि कौशल एवं अलौकिक कर्मों से वे आश्रम वासियों के प्राण प्रिय और संपूर्ण आशाओं के केंद्र बन गए। आश्रम के निकट ही तमाल, देवदारू, जंभू, आम्र और कटल के सघन वृक्ष थे। उनके मध्य एक सरोवर था। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और मधुर था, किंतु उसमें बहुत से मत्स्य और मगर रहते थे। उनसे आश्रम वासियों को बड़ा कष्ट होता था। नक्र के भय से आश्रमवासी उसमें स्वच्छंद स्नान भी नहीं कर सकते थे। उनके तट पर संध्या वंदन करने एवं जल भरने में भी डरते थे। एक दिन की बात है, सोमवती अमावस्या थी और व्यतिपात का योग था। इस समय पर्वत पर अदिति देवी सरोवर में स्नान करने के लिए आई। माता के साथ शिशु महोत्कट भी वहां आया था। माँ ने उसे जलाशय के तट पर बिठा दिया और वे स्वयं
आकंठ जल में स्नान करने के लिए उतर गई। तब बालक ने भी उछल करके माता के पास जाने की चेष्टा की, परंतु वह पानी में गिर पड़ा और उसी में खेलने लगा। इतने में ही एक नक्कर ने उनका पैर पकड़ लिया। जल के भीतर खड़ी हुई माता ने जब बालक की ये दशा देखी तब वे घबरा गई और तुरंत उसकी रक्षा के लिए लोगों को पुकारने लगी, दौड़ो दौड़ो बचाओ। अदिति स्वयं भी बच्चे को पकड़ने के लिए शीघ्रतापूर्वक उसके पास गई, पर वे उसे पकड़ नहीं सकी। नक्र उसकी पकड़ से बाहर रखते हुए ही महोत्कट को पानी के भीतर खींचे लिए जा रहा था। माता भी दूर तक उसके साथ खींचती चली गई। महोत्कट और उसकी माता को सरोवर में आकंठ मग्न देख मुनि के शिष्य उछल उछल करके जल में कूद पड़े, किंतु वे भी उस बलवान चक्र की पकड़ से बालक को छुड़ा नहीं सके। तब बालक ने असीम बल का परिचय दिया। उसने खेल खेल में ही नक्र को जल से बाहर पृथ्वी पर फेंक दिया। उसका शरीर चूर चूर होकर के गिर पड़ा। वह निश्चेष्ट हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बालक की माता आश्रम के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। महोत्कट के सम्मुख एक वस्त्र भारण भूषित तेजस्वी पुरुष हाथ जोड़े कह रहा था, प्रभु, पहले मैं चित्र गंधर्व नामक गंधर्वों का राजा था। मेरे विवाह के अवसर पर सभी गंधर्व उपस्थित हुए। मैंने सबका स्वागत सत्कार किया, किंतु उपस्थित महामुनि भृगु की मैंने पूजा नहीं की। तुम सरोवर के नक्र होवोगे। भृगु मुनि के शाप की कल्पना कर मैं भय से कांपने लगा। मेरी करुणा प्रार्थना सुनकर के दयालु मुनि ने पुनः कहा, कश्यप नंदन, गजानन के स्पर्श से तुम उक्त जलचर योनि से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर के उक्त गंधर्व देव गजानन की स्तुति करने लगा। फिर उसने बाल रूपी गजानन के चरणों में प्रणाम करके बार बार उनकी प्रदक्षिणा की। तदंतर वह चित्र गंधर्व अपने लोक को चला गया। महोत्कट चरनी के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने पुत्र को गोद में लेकर के उसके मुख में दुग्ध पान किया। बालक विनायक प्रेम पूर्वक दुग्ध पान करने लगा। ओम गण गणपति नमः।